हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से चैप्टर लेके आ गई। ओके, चैप्टर 8, तन्वी को कबीर का जॉब ऑफर। अगली सुबह कबीर और निखिल सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। दादी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। सिया उठकर मुंह धोया, ब्रश करके नीचे चली गई। तभी तन्वी भी रेडी होकर नीचे आई थी। वो दादाजी के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। सिया अभी नींद में ही थी। उसने पिंक कलर की नाइटवेयर पहनी थी जो उस पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिया के बाल ब्राउन थे और आंखें भी ब्राउन थी। सिया एक परी जैसी दिखती थी। सिया नीचे आई और चारों तरफ एक नज़र घुमाती है, फिर निखिल के पास चल देती है। निखिल और कबीर फ़ोन में कुछ देखने में बिजी थे। सिया जाकर निखिल के गोद में सिर रखकर लेट गई। निखिल ने सिया को देखा और कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। सिया ने भी निखिल को विश किया। कबीर निखिल और सिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। कबीर ने कहा, बस अपने भाई को ही विश करेगी, आप हमें नहीं करेंगे। सिया ने कबीर को कहा, गुड मॉर्निंग न्यू दोस्त। सिया के मुंह से अपने लिए दोस्त सुनकर कबीर खुश हो गया। उसने भी सिया को प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग छोटे रैबिट। और कबीर ने कहा, हम आपको आज से छोटा रैबिट बुलाएंगे। सिया ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े रैबिट और तीनों हंसने लगे। तन्वी सिया के पास आई और उससे कहा, सियो उठ जा, तुमने कहा था ना आज हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। निखिल के पेट में अपना सिर छुपाते हुए उसे कमर से हक करके बोला, हाँ तो अभी तो सुबह हुई है, मुझे सोना है, प्लीज़ अभी परेशान मत करो ना। तन्वी, सिया 9 बज रहे हैं, उठ जाओ वरना तुम जानती हो मुझे तुम्हें जगाना अच्छे से आता है। सिया निखिल को तन्वी की शिकायत करते हुए बोले, भाई इसको बोलो ना मुझे सोने दे। निखिल कुछ बोलता उससे पहले ही तन्वी बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं, अपनी बहन को बोलिए जल्दी उठ जाए वरना मैं क्या करूँगी उसे पता है। सिया जानती थी अगर वो नहीं उठी तो वो बचपन की तरह उसके ऊपर पानी डाल देगी। जैसे वो बचपन में उठने में लेट होती थी तब तन्वी उसके घर जाकर उसे जगाने आती थी ताकि वो दोनों टाइम पर जा सके। सिया की सौतेली माँ को तन्वी का घर आना पसंद नहीं था। वो हमेशा तन्वी को कुछ ना कुछ बोलती थी, फिर भी तन्वी सिया के पास आती थी। सिया ये सब याद करके एकदम से उठकर बैठ गई और तन्वी को कहा, हम उठ गए, देखो अब कुछ मत करना। सिया उठी और तन्वी को धक्का देकर भाग गई। तन्वी सिया के धक्के से सीधा निखिल की गोद में जा गिरी। तन्वी बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। दोनों के दिलों की धड़कन बहुत तेज़ी से चलने लगी। तन्वी और निखिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तन्वी को पता नहीं क्यों पर निखिल की गोद में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। यही हाल निखिल का भी था। उसे भी तन्वी का उसके इतने करीब होना अच्छा लग रहा था। वही कबीर निखिल को देखकर बोला, मैंने सुना था भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है, आज देख भी लिया। कबीर फिर खड़ा होकर निखिल को बोला, बहुत अच्छे से लग रहे हो तुम दोनों। वहाँ से अपने रूम में चला गया। फिर बेचारी तन्वी को शौक में चली गई। तन्वी को खोया देख निखिल झल्ला कर बोला, क्या तुम मेरे ऊपर से उठने का कष्ट करोगी? अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निखिल की बात सुनकर तन्वी हड़बड़ा कर उठ गई। निखिल ने देखा कि तन्वी का फेस शर्म से लाल हो गया है तो उसने तन्वी को छेड़ते हुए कहा, वैसे तुम शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती हो। तन्वी ने गुस्से में निखिल को घूरते हुए कहा, आप बहुत बड़े बेशरम हो, और वहाँ से भाग गई। निखिल तन्वी को ऐसे भागते देखते हैं निखिल के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो भी अपने रूम में चला गया। निखिल इस बात से बेखबर था कि उसे तन्वी के 4 आंखें देख रही थी। उसको और तन्वी को 4 आंखें देख रही थी और वो कोई और नहीं, दादा दादी थे। दादी ने कहा, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? दादू ने कहा,
तन्वी हमारे निखिल के लिए सही लड़की है। मुझे तन्वी बहुत पसंद है। दादी ने कहा, मुझे भी बहुत पसंद। रेडी होकर नीचे हॉल में आकर बैठ जाते हैं सभी लोग। सिया ने कहा, तनु। सिया तन्वी को तनु बोलती थी। तुमने आगे क्या सोचा है? तन्वी बोली, सोच ही रही हूँ, कल से जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। कबीर जो दोनों की बातें सुन रहा था, कबीर ने कहा, छोटे रैबिट, क्या मैं कुछ बोलूँ? सिया ने कहा, क्यों नहीं कबीर। कबीर ने कहा, मैं कल ही इंडिया लौटा हूँ और मुझे अपना काम संभालने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो क्यों ना ये जॉब मिस तन्वी कर ले। कबीर की बात सुनकर सिया ने कहा, ये तो अच्छा है। तन्वी को भी जॉब चाहिए थी, इसलिए उसने भी हाँ कर दिया। वहीं निखिल मन ही मन कुड़ते हुए बोला, मेरी कंपनी में जॉब कर लेती, ये सिया के साथ रहती, पर कबीर ने सब बिगाड़ दिया। निखिल बोला, बच्चे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप कल आ जाना, आज घर रहो। सिया ने कहा, ठीक है बिग बी। निखिल वहाँ से चला गया। कबीर बोला, तो गर्ल्स, आज का क्या प्रोग्राम है आप दोनों का? सिया ने कहा, आज हम शॉपिंग जाएंगे और बाहर लंच करेंगे। कबीर बोला, ठीक है, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा, अगर आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो। सिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप चल सकते हैं हमारे साथ। कबीर बोला, पर उससे पहले हम कपूर एम्पायर जाएंगे। सिया और तन्वी को कोई आइडिया नहीं था कि जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं वो देश के सबसे अमीर और ताकतवर फैमिली है, पर सिया और तन्वी दोनों ही कपूर्स का नाम सुना था। सिया बोली, पर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? कबीर ने कहा, वो इसलिए, तन्वी की जॉब से रिलेटेड फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। सिया ने कहा, ठीक है, फिर चलो चलते हैं। सिया दादाजी और दादी माँ के पास गई और उनको हग करके बाय बोला। तन्वी और कबीर ने भी वही किया और तीनों साथ निकल गए। अभी मैं चैप्टर नेक्स्ट अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। चैप्टर 9, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, माहिर अग्रवाल। अब आगे। कबीर और सिया दोनों का नेचर से एक जैसा ही है। दोनों की सोच भी काफ़ी मिलती जुलती है और दोनों पसंद भी। कबीर, सिया और तन्वी तीनों साथ में जा रहे थे। जब वो मार्केट से गुजर रहे थे, सिया ने कहा, कबीर भैया रोको। कबीर ने कहा, कार रोककर साइड में लगा दी कबीर ने और सिया को देखने लगा। सिया ने कहा, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने आपको भैया कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कबीर ने जल्दी से कहा, अरे छोटे रैबिट, तुम्हारा तो दिल करे वो बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इसलिए देख रहा हूँ तुमने कार क्यों रुकवाई। तन्वी ने पूछा, वही सियो, तुमने कार क्यों रुकवाई? सिया ने तन्वी को देखा और हिचकते हुए कहा, पहले ये बताओ, तुम मेरी बात सुनकर गुस्सा तो नहीं होगी, मुझे डांटोगी तो नहीं? तन्वी ने कहा, अब क्या किया तुमने? सिया बोली, हमने कुछ नहीं किया है। तन्वी सिया को सवालिया नज़रों से देखती है, जिसे पूछ रही हो। फिर सिया एक छोटे मासूम बच्चे जैसे नीचे सिर झुका कर बोली, मुझे चॉकलेट खानी है। तन्वी ने चीखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम कब बड़ी होगी यार, एक चॉकलेट के लिए तुमने इतनी देर से हमें यहाँ रोक रखा है। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है, इतनी चॉकलेट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तन्वी की बात सुनकर सिया ने धीरे से बड़बड़ाया, एक डॉक्टर कम था जो एक नर्स और भेजती। भगवान, ये भी कोई भाई की जैसी ही है ना, वो मुझे चॉकलेट खाने देते हैं, ना ही ये कबीर जो सिया की बात सुन रहा था मन ही मन हंस रहा था। कबीर ने कहा, मुझे भी चॉकलेट खानी है।
सिया ने खुश होकर कहा, चलो फिर चलते हैं। और दोनों तन्वी को वहीं कार में बैठाकर शॉप पे चले गए। तन्वी ने खुद से कहा, यार कहाँ फंस गई मैं ये इन दोनों के बीच। ये तो बच्चे हैं, बिल्कुल कैसे संभालूंगी इनको। 10 मिनट बाद तन्वी देखती है सिया और कबीर दोनों के हाथ खाने के सामान से भरे हुए थे। तन्वी ने दोनों को देखकर अपना सिर पटक लिया। तीनों कार में आ बैठ गए और एक एक चॉकलेट निकालकर खाने लगे। कबीर ने तन्वी से कहा, तन्वी जी आप भी कुछ खा लोगी। तन्वी कुछ बोल पाती उससे पहले सिया बोल गई, अरे वो ये सब नहीं खाती कबीर भैया, क्योंकि ये सब बच्चे खाते हैं, ना कि बड़े बूढ़े। सिया की बात सुनकर कबीर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। तन्वी सिया को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। कबीर ने कार स्टार्ट की। कपूर एम्पायर के लिए निकल गए। लगभग 15 मिनट बाद कबीर ने कार एक बड़ी सी शानदार बिल्डिंग के बाहर रोक दी और तन्वी को कहा, हम पहुंच गए। सिया झट से कार से उतर गई। साथ में तन्वी और कबीर भी सिया को निहारते हुए बोले, ओ बेटे की, ये तो कपूर एम्पायर्स है यार, ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। कबीर वॉचमैन को कार पार्क करने के लिए कहा और सिया और तन्वी से कहा, चलो मेरे साथ। वो दोनों कबीर के साथ अंदर की तरफ चल दी। जब वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचे तो सबकी नज़र सिया पर जम गई। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी सिया को ताड़ रही थी। सिया थी ही इतनी सुंदर, शायद ही पूरे ऑफिस में उसके जैसी सुंदर लड़की होगी। सब सिया को मुंह खोलकर देखे जा रहे थे। सिया ने आज एक वाइट कलर की शर्ट, वाइट जीन्स डाली हुई थी और बालों की पोनीटेल बना रखी थी। होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक और आँखों में काजल, कानों में ब्लैक स्टोन के छोटे छोटे इयररिंग। बस फिर भी वो बहुत कमाल लग रही थी। सब लोगों ने जब उसे देखा, उस लड़की के पीछे उनके छोटे से सर भी आ गए। सब सरप्राइज हो गए। कपूर पूरे 5 साल बाद आज ऑफिस आया। सिया तो सिया थी, वो तो अपनी धुन में मगन थी। तन्वी ने कहा, सिया रुको, हम भी आ रहे हैं। तन्वी की बात सुनकर सिया रुक गई। पीछे मुड़कर कबीर और तन्वी को देखने लगे। फिर तीनों कुणाल की प्राइवेट लिफ्ट में चले गए। उनके जाने के बाद सारे एम्प्लॉय सिया के बारे में गॉसिप करने लगे। स्टाफ के एक लड़के ने कहा, यार वो लड़की कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल किसी एंजल जैसी। दूसरे ने कहा, हाँ यार, मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। वही लड़के जो सिया की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। स्टाफ की फीमेल एम्प्लॉय सिया की खूबसूरती से जल भूनकर राख हो रही थी। ये खबर पूरे बिल्डिंग में जंगल में आग की तरह फैल गई। हर फ्लोर पर बस सिया को देखने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ क्यूरियस हो रहे थे। 18वें फ्लोर पर, जहां ऑफिस के मैनेजर और असिस्टेंट के ऑफिस थे, कबीर, सिया और तन्वी तीनों बाहर आए। कबीर ने कहा, तन्वी जी, यहाँ जो ऑफिस है वो मैनेजर और असिस्टेंट के लिए है। आप बता दें आपको कौन सा केबिन चाहिए, मैं रेडी करा दूँगा। कबीर ने तन्वी को एक केबिन दिखाया जो तन्वी ने कहा, हमें ये पसंद है। सिया ने कहा, फिर तय रहा, आज से तन्वी मैडम का ऑफिस है। कबीर ने कहा, चलो बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुणाल, जो कहीं बाहर से बिल्डिंग के अंदर आ रहा था, ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो उसके कानों में 2 एम्प्लॉयज़ की बातें पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके कदम रुक गए। 2 एम्प्लॉयज़ आपस में बातें कर रहे थे, यार तूने उस लड़की को देखा जो कबीर सर के साथ आई थी? मैं ना आज तक इतनी सुंदर लड़की अपने ऑफिस में तो क्या पूरे शहर में नहीं देखी। सच में वो एकदम एंजल की तरह दिखती है। दूसरा एम्प्लॉय बोला, हाँ यार, पूरे ऑफिस के लोग उस लड़की को देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। बस सब उसी की बात कर रहे हैं। कुणाल, जो इतनी देर से सब खड़ा सुन रहा था, वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुणाल लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ
और अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट चालू हो गई। कुणाल के दिमाग में बस अपने एम्प्लॉयज़ की बातें घूम रही थी। कुणाल अपने मन में सोच रहा था, ऐसी कौन लड़की आ गई मेरे ऑफिस में जिसने कुछ मिनटों में मेरे ऑफिस की शांति भंग कर दी। वहीं दूसरी तरफ कबीर तन्वी और सिया को लेकर अपने ऑफिस पहुंचा। कबीर अपने केबिन को एक नज़र देखा। आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा वो 5 साल पहले छोड़कर गया था। कबीर कुणाल के असिस्टेंट को कॉल कर अपने केबिन में आने के लिए कहा और तन्वी सिया को बैठने का बोल उनसे पूछ आप क्या लेंगी। तन्वी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए कबीर सर। इस पर कबीर तन्वी को बोलता है, तन्वी जी यहाँ भले ही मैं आपका बॉस हूँ पर आप मुझे सिर्फ सबके सामने सर बुलाएंगे। आप भी मुझे छोटे रैबिट की तरह ही भैया बुलाया करो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है, आपको देखकर मुझे अपनी बहन जैसी फीलिंग आती है। तन्वी कबीर की बात सुनकर इमोशनल हो गई क्योंकि तन्वी अपने घर की इकलौती औलाद थी। उसे हमेशा एक भाई की कमी खलती थी जो शायद आज पूरी हो गई। तन्वी ने कहा क्यों नहीं, मेरा भी कोई भाई नहीं है और तन्वी को कबीर ने हक कर लिया। फिर तन्वी से कहा अरे मैं हूँ ना आपका भाई। तन्वी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। कबीर ने तन्वी को कहा आप बैठिए और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। फिर डोर नॉक हुआ। कबीर ने कहा कम इन। तभी डोर ओपन हुआ। एक 28 साल का लड़का ब्लैक 3 पीस सूट पहने अंदर आया। देखने में हैंडसम था। बड़ी बड़ी काली आंखें, फेस पर हल्की सी बियर्ड, हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच, मस्कुलर बॉडी, रंग गोरा, काले बाल जो सलीके से सेट किए हुए थे। कबीर चेयर से उठकर उस लड़के को गले लग गया। कहा कैसे हो मीर भाई। उस लड़के ने भी कहा मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है। छोटे कबीर ने भी कहा मैं भी ठीक हूँ मीर भाई। ये लड़का माहिर अग्रवाल है जो कुणाल का बचपन का दोस्त और कुणाल के साथ बचपन से ही है। कुणाल कबीर और निखिल के लिए बिल्कुल भाई जैसा ही है। माहिर को प्यार से निखिल, कबीर और कुणाल और दादा दादी मीर कहकर बुलाते हैं। फिर मीर ने उन दोनों लड़कियों को देखा जो उनको बहुत देर से देखे जा रही थी। सिया के दिमाग में कुछ आता है पर वो चुप थी। कबीर ने मीर को कहा मीर भाई ये तन्वी जी है, मेरी न्यू असिस्टेंट और बहन जैसी भी। आप इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लीजिए। फिर कबीर ने सिया की तरफ देखा, ये हमारी दोस्त सिया सिंह। मीर ने सिया की ओर नज़र की तो सिया को देखते ही रह गया। सिया बहुत ही प्यारी लग रही थी, मानो किसी खरगोश जैसी। सिया ने मीर को हेलो किया, तब जाकर मीर को होश आया। मीर ने भी सिया को प्यार से रिप्लाई किया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। चैप्टर 10 नीली आँखों वाला मॉन्स्टर। अब आगे। तभी मिहिर का फ़ोन रिंग होता है। मिहिर अपना फ़ोन देखता है तो कुणाल का नाम फ्लैश हो रहा था। मीर उठकर बात करने लगता है। तभी सिया ज़ोर से बोलती है, तन्वी यार तन्वी, मुझे तो तेरे लिए डर लग रहा है। मैंने सुना है इस कंपनी के CEO बहुत खड़ूस, गुस्सैल, निर्दयी और ख़तरनाक और एक डेविल इंसान है। सिया ने ये सब इतना ज़ोर से कहा कि कुणाल को साफ साफ सुनाई दे रहा था और गुस्से में उसकी मुट्ठी भींच गई। वहीं मीर और कबीर सिया को मुंह खोलकर देखे जा रहे थे। मीर तो भूल ही गया वो क्या कर रहा था। मीर बोला सिया को, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे नहीं है। सिया मीर की बात बीच में काटते हुए बोली, अरे मैं जानती हूँ आपके बॉस हैं। आप थोड़ी ना अपने बॉस के लिए खड़ूस, गुस्सैल, घमंडी, राक्षस, निर्दयी, अकड़ू बोल सकते हो। आखिर कौन अपने बॉस के लिए ऐसा बोल सकता है। मीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आज तक इतनी मुंह फट लड़की नहीं देखी थी। कबीर ने सिया से कहा,
छोटे रैबिट, वो ऐसे नहीं है। सिया ने कहा, आप उसे नहीं जानते हो, वो वैसे ही हैं। कबीर ने कहा, छोटे रैबिट, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। सिया ने बिना कबीर की बात पर गौर किए ही बोल दिया, अरे आपको नहीं पता, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। फिर सिया ने कबीर की बात पर गौर किया और ज़ोर से चीखते हुए कहा, क्या कहा आपने भाई? फिर सिया ने मीर की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो वहाँ चल क्या रहा है। मीर समझ गया कि सिया को कबीर और कुणाल के बारे में नहीं पता है। मीर तो भूल ही गया कि वो फ़ोन पर बात कर रहा था और इस बात से अनजान था कि उनकी बातें कुणाल अभी तक सुन रहा था। कुणाल को सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मीर सिया से बोला, मिस, आप जिनकी भी तारीफ़ कर रही थी वो कबीर उनका ही छोटा भाई है, इस कंपनी का सेकंड CEO, द कपूर्स एम्पायर्स के मालिक कबीर कपूर, और मैं कुणाल कपूर का चाइल्डहुड फ्रेंड और उनका असिस्टेंट हूँ। सिया के साथ साथ तन्वी को भी एक जोर का झटका लगा। सिया ने कहा, ओ तेरी के, मतलब हम इंडिया के सेकंड मोस्ट बैचलर पर्सन के साथ बैठे हैं। मीरा ने कहा, हाँ आप ऐसे बोल सकती हो। सिया को रियलाइज़ हुआ उसने अभी क्या कहा। थोड़ी देर पहले सिया अपने जीभ दांतों के नीचे दबाते हुए बोली, सॉरी मुझे नहीं पता था, पर मैं क्या सोच रही थी, जब कबीर इतने स्वीट हैं तो उनके भाई तो और ज़्यादा स्वीट होंगे, अच्छे होंगे। दुनिया की सारी अच्छाइयाँ हैं उनमें, बस अब आप मेरी बातों को जो मैंने पहले बोला था दिल पर ना ले। अब मैंने उनकी तारीफ़ कर दी है। आई होप मेरी दोस्त को मेरी गलती की सज़ा ना मिले। मीर को आज अपने सामने दो कबीर दिख रहे थे। कबीर भी हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है जब उससे कोई गलती हो जाती है। वही कुणाल के कैबिन में कुणाल ने अपने मन में सोचा, यार ये लड़की तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है, और खुद से ही बोला, मिस लड़की, मेरा नाम सुनते ही पागल हो जाती है। अब पहली लड़की है जिसने मेरे लिए ये सब बोलने की हिम्मत की है। तुम्हें तो मेरे नाम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो तुमसे मिलना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे बारे में। मुंह खोलने की हिम्मत करने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ। और कुणाल ने एक डेविल स्माइल की और अपना फ़ोन लेकर कबीर के केबिन की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ सिया निखिल की कॉल रिसीव कर सबको एक्सक्यूज़ मी बोल केबिन के बाहर कॉरिडोर की तरफ बात करते हुए जा रही थी। तभी वो अचानक बाहर किसी से टकरा गई। सिया गिरती उससे पहले ही दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। सिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। सिया को महसूस हुआ उसे कोई चोट नहीं आई है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने एक नीली आंखों वाला उसे ही देख रहा था। वो लड़का तो सिया को देख जम सा गया। बस वो सिया को बिना पलके झपकाए देखे ही जा रहा था। सिया ने कहा, क्या आप मुझे सीधा खड़ा कर देंगे? लड़के ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सिया ने कहा, ओ नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, क्या आप मुझे खड़ा करोगे? सिया की बात सुनकर लड़का होश में आता है और सिया को खड़ा कर देता है। सिया ने उसे एक गुस्से वाला लुक दिया, अपने बाल ठीक करने लगे। सिया ने उस लड़के को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो लड़का अपने मन में सोचा, सारी लड़कियां कुणाल कपूर की एक झलक पाने को तरसती है और ये मैडम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे मुझे जानती ही नहीं है। जी हाँ, सिया जी लड़के से टकरा गई थी। अपने हीरो द ग्रेट कुणाल कपूर ही है, जो कबीर के केबिन की तरफ ही जा रहा था। रास्ते में सिया से टकरा गया। कुणाल सिया को देखे ही जा रहा था। सिया थी ही इतनी प्यारी और सुंदर।
कुणाल तो जैसे सिया में खो गया था। सिया के हवा में उड़ते बाल जिन्हें वो ठीक कर रही थी, ब्राउन आंखें, पिंक होठ। कुणाल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, जो कुणाल को समझ नहीं आ रहा था। सिया ने खुद से कहा, इडियट, देखकर नहीं चल सकता था, हमारा फ़ोन गिरा दिया। फिर सिया ने देखा उसका फ़ोन नीचे गिरा हुआ है। उसने फ़ोन उठाया और कुणाल की तरफ देखा तो उसे ही देख रहा था। तभी वहाँ मीर आ गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सिया कुणाल के सामने जाकर बोली, ओ नीली आँखों वाले मॉन्स्टर, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, गुड लुकिंग हूँ, स्वीट हूँ, भोली भाली हूँ, क्यूट हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसे घूर नहीं सकते। ऐसे घूर कर मत देखिए, मुझे नज़र लग जाएगी। मीर तो आंखें फाड़ कर सिया को देख रहा था और मन ही मन उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। मीर मन में बोला, हे भगवान, ये लड़की सोते शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, अब क्या होगा इस बेचारे का। तभी सिया का फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा निखिल उसे कॉल कर रहा है, तो वो अपना फ़ोन लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और जाते जाते पीछे मुड़कर कुणाल को देखकर बोली, अच्छे घर के दिखते हो, ऐसे लड़कियों को ताड़ोगे तो किसी दिन बहुत मारो पड़ेगी, और बोलकर लिफ्ट में चली गई। कुणाल बस उसे जाते हुए देखता ही रह गया। कुणाल इस वक्त बहुत गुस्से में था। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। वो गुस्से में बिल्कुल डेविल लग रहा था। मीर भी अभी थोड़ी देर पहले हंस रहा था। कुणाल को देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। उसे पता था अब बॉम्ब उसके सिर पर फूटने वाला है। मीर जल्दी से कुणाल के पास गया और कहा, बॉस, आप यहाँ कुछ काम था? आपको कुणाल को याद आया वो वहाँ किस लिए आया था। फिर कुणाल ने मीर को देखा और गुस्से में कहा, कबीर कहाँ है? मीर ने जवाब दिया, सर वो अपने कैबिन में है। कुणाल कबीर के कैबिन में चला गया। कबीर और तन्वी बस निकलने ही वाले थे कि कुणाल वहाँ आ गया। कुणाल जाकर कबीर के सामने खड़ा हो गया। कबीर ने कुणाल को देखा और उसके पास जाकर उसे हक कर लिया। कुणाल ने भी कबीर को हक कर लिया और कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कबीर कुणाल से अलग हुआ और कहा, भाई मैं आप ही के पास आ रहा था। फिर कबीर ने कुणाल को तन्वी के बारे में बताया और तन्वी को कुणाल के बारे में। कुणाल की नज़र तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड